देते हैं। राजनेता भी तो अपनी गरिमा को भूल गए। राजनेता अपनी गरिमा को भूल गए, जो सिर्फ अपने पैसे बटोरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैंने 3 बार सत्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब फैसला आया था तो इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है मेरे 15 करोड़ सदस्य हैं, ये कहां खड़ी पाई गरीबों के हक के लिए, और रिजर्वेशन लागू कर ही नहीं पाई। हम कह रहे थे जिस दिन कि भाई अगर रिजर्वेशन देनी है तो क्यों ना जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण कर दिया जाए। और यही एक मुद्दा था हमारा, 100% आरक्षण। आज यही बात कांग्रेस वाले कह रहे कि हम जनसंख्या अनुपात में जातिगत जनगणना करा के देंगे। क्यों भाई, आज आपके पास 4 स्टेटों में सरकार है, दे दो। 4 स्टेटों में हमारे पास आज सरकार है। अगर आपने जातिगत जनगणना करानी है, जातिगत जनगणना के हिसाब से टिकटें बांट दो। कांग्रेस वाले टिकटें बांटे, हमें पता लग जाएगा। हमारा ये मुद्दा सबसे ऊपर है, जातिगत जनगणना हो और जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण हो। हमने कहां ब्राह्मण बनिए ठाकुर का विरोध किया। जो भाई कह रहा है कि आप ब्राह्मणों के विरोधी हैं, 100% में कौन सी जाति पीछे रह गई? तक की बैकवर्ड क्लास की और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी है 13% और 1.5% है माइनॉरिटी। अभी तक 85% लोग सिर्फ 25% की हिस्सेदारी में है और 15% लोग 85% का हिस्सा अभी 25% है और 15% का हिस्सा 85% है। अब इस 75% है। और आज की इस भर्ती ने यह खुलासा कर दिया है कि 61 पदों में से पूंजीवादी और जो गरीब मजदूर की विरोधी जो नीति है उसको समाप्त किया जाएगा, उसका अंत यह गठबंधन करेगा। तो इन्हीं सभी बातों को आरक्षण के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दी, लेकिन उस हिस्सेदारी को समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी ने खाने का काम किया है, कत्ल करने का काम किया है। तो उसी बात को, उस मानसिकता को दर्शाते हुए इस हरियाणा प्रदेश के अंदर और अन्य प्रदेशों के अंदर पूरे देश में यह होता रहता है, जिसकी वजह से आज लाखों नौकरियों का बैकलॉग हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली पड़ा है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बात हो, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो। और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर करोड़ों नौकरियों का जो बैकलॉग पड़ा है, वो खाली पड़ा है। वो इसी तरह का समय समय पर जब हक और अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है, उससे वो बैकलॉग इकट्ठा हुआ है। जहां तक बात है महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण तो एक छलावा है और ये बीजेपी सरकार हमेशा से ही छलावा करके लोगों का ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। तो महिला आरक्षण की चर्चा करके पहले तो उसको 2029 के अंदर इनको देने के लिए कहा, तो फिर 2024 के अंदर तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो खामेखा उस बात को लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए और उसको भी अपनी मानसिकता दिखाते हुए उसके अंदर कोई जातिगत आरक्षण नहीं किया। तो उस बात के ऊपर भी ये गठबंधन अपना पूरा प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगा। चाहे बैकलॉग की बात हो, चाहे कोटा आरक्षण को खाने की बात हो, चाहे वो अन्याय और अत्याचार की बात हो, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो। प्रमोशन में रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन खट्टर सरकार ने किया है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, ये गठबंधन अपील करता है और उसको चेताता भी है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत प्रमोटेड कर्मचारियों की सूची जारी करे और हर हफ्ते सूची जारी करे। सिर्फ नोटिफिकेशन तो पहले 3 महीने पहले भी आया, उससे पहले भी आया, लेकिन नोटिफिकेशन देकर के सरकारें सो जाती है। तो जैसा सैनी साहब ने कहा कि ये सरकारें जिनके लिए एससी, बीसी और माइनॉरिटी मर चुका है, तो उनके लिए अब ये सरकारें मर चुकी है और आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और आंदोलन उग्र रूप लेकर के और जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनको इस गठबंधन के अंदर और शामिल किया जाएगा और शामिल करके बड़ी मजबूती से बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया, एनडीए, जो ये ठगों का जो गठबंधन बन रहा है, इसका अंत किया जाएगा और ये गठबंधन आने वाले समय में सरकार बनाएगा। जब सरकार